बेटे हमारा टॉपिक आज लेंसेज। अब लेंसेज में हम पढ़ेंगे कि लेंस का बिहेवियर क्या है, इसका यूज क्या है। आप अगर देखते हैं डायग्राम में आपको दो नजर आ रहे हैं बेटे लेंस। एक लेंस ये वाला है इस लेंस में, और एक लेंस आपको ये नजर आ रहा है। इन दोनों में फर्क क्या है बेटे? एक लेंस एंड से थिक है, दरमियान से थिन है वो, ठीक है ना, ये दरमियान से थिन है और ये दरमियान से थिक है, ठीक है जी। लेकिन दोनों की सरफेस कर्व है। ये लेंस है बेटे दोनों। अच्छा, अब जो पहला लेंस है ये कहलाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। जो ये लेंस है सीरीज आ रही पैरेलल, उसने कन्वर्ट कर दिया उसको सिंगल पॉइंट पे, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। और ये लेंस जिसने रेज को बखेर दिया है इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब इन्हें जो रेज एक्सटेंड हुई हैं बेटे, इन्हें एक्सटेंड बैक करें, दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये एक वर्चुअल पॉइंट है, ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो बेटे हम लेंस की अगर हम बात करें तो ये कन्वर्जिंग लेंस, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, कि ये रेज आ रही हैं पैरेलल, कि लाइट रेज आर ब्रॉट टू फोकस एट अ पॉइंट। इसका काम ये कि लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। ये रेज आई बेटे, ठीक है, और उसने उसको सिंगल पॉइंट पे फोकस कर दिया। चलिए यहाँ हम ये भी जान लें कि जब रेज होती है पैरेलल, जो ये दरमियान की लाइन है ना, जो पास करते हैं सेंटर ऑफ लेंस से, जो सेंटर होता है फिर लेंस का सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो लाइन है बेटे हॉरिजॉन्टल जो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो वह रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस falling on convex lens, they all converge to a single point। और ये बड़े पॉइंट का नाम क्या बोला हुआ उन्होंने? प्रिंसिपल फोकस। ये सिंबल होता है इसका कैपिटल एफ। अब जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस, इसको हम बेटे बोलते हैं फोकल लेंथ, राइट। स्मॉल एफ इसका सिंबल है। और भाई अगर दूसरा लेंस है हमारे पास के रेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस दरमियान में, अब देखें इट्स अगेन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इस लेंस ने उनको बखेर दिया है, ठीक है जी, इसने उनमें जुदाई डाल दी है। अब अगर इन रेस को जो डाइवर्ट हुई है, डायफ्रैक्ट हुई हैं, इन्हें बेटे एक्सटेंड बैक करें तो दे अपीयर टू मीट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज द वर्चुअल पॉइंट, और ये वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस है। अब ये इसका कहलाएगी फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इसकी कहलाएगी फोकल लेंथ। तो ये बेटे आ गया डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है जी। तो आई टोल्ड यू अबाउट द फोकल लेंथ। क्या है फोकल लेंथ? A thin converging lens is able to focus beam of light a point. The distance between this point and the lens is called focal length, ठीक है जी। और बेटे हमारे पास ऑप्टिक सेंटर की मैंने बताया कि द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिक सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिक सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग सिमेट्रिकली थ्रू द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। प्रिंसिपल फोकस के द point at which all rays parallel to principal axis converge after refraction by lens, which lens? Convex lens। This point is known as principal focus, ठीक है जी। अब हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ। अगर बेटे आप एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास एट इन्फिनिट, इन्फिनिट से मतलब होता है कि अगर आपके लेंस की फोकल लेंथ से कोई 20 टाइम्स ज्यादा फासला है, उसको बेटे बोल देते हैं इन्फिनिट। अगर आप बेटे एक दूर के ऑब्जेक्ट को, फार ऑफ ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं बाय कन्वेक्स लेंस, तो आप देखते हैं इसकी इमेज आपको मिल रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। ये कोई दरख्त होगा जो यहाँ व्यू में नहीं आ रहा लेफ्ट साइड पे, उसकी आपको नजर आ रही है इमेज। अब ये जो फासला होगा ना बेटे लेंस के सेंटर से इस इमेज तक का फासला, ये कहलाता है फोकल लेंथ। यही केस और देख लें, ये विंडो है, एक फार ऑफ विंडो है, ये आपको नजर आ रहा है मुन्नासा बारीक सा लेंस है बेचारा। अब इस लेंस ने इस विंडो की, ये इसका बेटे कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और इसने लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की ये बना दी छोटी सी इमेज, ठीक है जी। और ये रियल इमेज है, ठीक है, ये इमेज क्या है जी? रियल इमेज है। अब जो फासला है हमारे पास लेंस से के सेंटर से इमेज तक, इट्स कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है जी। थ्री बेसिक रेस हमने लेंस से कैसे गेट करनी है इमेज, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। ये बड़े तीन बेसिक रेस हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है इसे बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। जो रे पास करती है ना फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, इट वेंट स्ट्रेट, इसके पास में चेंज नहीं आती। अगर ये यहाँ से आ रही है, पास थ्रू ऑप्टिक सेंटर, वेंट स्ट्रेट,
यहाँ से रे आ रही है पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर वेंट स्ट्रेट, इसके पास में रे नहीं आती। सेकेंडली, अगर बेटे रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास करेगी? फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, राइट, इस प्रिंसिपल फोकस। एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्रैक्टेड टू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है जी। थर्ड रे, अगर एक रे पास करती है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस एंड देन फॉलिंग ऑन लेंस, इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बड़े तीन रेस हैं, इन्हीं तीन रेस को इस्तेमाल करके हमने इमेज कट करनी है। कैसे जी? ये देखें, ये एक मार्क्सिक ऑब्जेक्ट है, ये इसका फासला एफ है, ये भी एफ है, ये बड़े बियॉन्ड एफ आपने रखा है ऑब्जेक्ट को। एक आपने रे ली वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी? थ्रू एफ। सेकंड रे पास थ्रू ऑप्टिक सेंटर वेंट स्ट्रेट, ये दोनों बेटे रे यहां मीट करेंगे आके, ये आपस बनेगी इमेज। और चूंकि दोनों रेस मीट कर रही हैं, ये बेटे कहलाएगी हमारे पास रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट ये है, ये क्या है जी? ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखें इस ऑब्जेक्ट पे गौर करें बेटे आप, तो ऑब्जेक्ट का एरो ये ऊपर आ रहा है, इमेज का एरो नीचे आ रहा है, तो ये इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या होगी? इन्वर्टेड बनेगी हमारे पास। रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है जी। क्या होती है रियल इमेज? जी, रियल इमेज होती है वो इमेज जिसको आप स्क्रीन पे कैप्चर कर लें जहां रेस एक्चुअली मीट करें। लाइट रेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कन्वर्ज टू फॉर्म द इमेज, यहाँ रेस वाकई मीट करती हैं। इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दिस पोजिशन, द इमेज विल बी कैप्चर्ड क्लियरली ऑन द स्क्रीन। हमारी आंख में जो बनते हैं इमेज बेटे, ये भी रियल इमेज होती है। इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, यहाँ रेज एक्चुअली मीट कर सकती हैं, और इस इमेज को टच भी कर सकते हैं। जो इमेज बनती है ना प्रोजेक्टर में, आपके पास क्लासरूम में क्लास आपकी होती होगी, तो वो होती है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, आप जब देखते हैं अपने आप को मिरर में, वो होती है वर्चुअल इमेज, जिस इमेज को आप टच नहीं कर सकते, जहां रेज एक्चुअली मीट नहीं करती। द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डाइवर्ज एंड डज नॉट मीट एट अ पॉइंट, ठीक है जी। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर एंड कॉनकेव लेंस, इवन कनेक्शन में बनती है एक केस, वो दिखाएंगे आपको आगे जाके। दे कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, देखी जा सकती हैं, उन्हें कैप्चर नहीं किया जा सकता। अब ये बड़े डिफरेंट केस हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला केस ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे जी? इन्फिनिट, ये यू ले रहा है, इन्फिनिट यू बेट होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये इन्फिनिट है। अगर रेज आ रही है ना इन्फिनिट से, तो कहाँ बन रही है इमेज? एट एफ। ये इमेज क्या है जी? रियल है, इन्वर्टेड है, और डिमिनिश है, वेरी स्मॉल इमेज। आप सूरज की बनाए ना इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने हाथ के ऊपर, छोटी सी बनती है इमेज, डॉट सा बनता है, तो वो होती है रियल इमेज। यानी फासला होगा ना ऑब्जेक्ट का, ये वी, ये बेटे एफ के बराबर है। जो होता है ना फासला इमेज का, उसको वी से करते हैं डिनोट, ठीक है, वी। और जो होता है ऑब्जेक्ट, उसको बोल डिनोट करते हैं यू से। ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट केस इज दिस, कि बेटे अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ है, क्या है भाई? बियॉन्ड टू एफ, उससे मुराद ये है, फर्ज कर लें आप एक लम्हे के लिए सोच लें कि ये फासला हमारे पास एफ बेटे 5 है। ये कितना है जी? 5। ये किसका फासला है? फोकल लेंथ का। ये हो जाएगा 2f, क्या होगा? 2f, ये डबल हो गया, तो ये फासला कितना हो गया? फासला भी टोटल हो गया 10, ठीक है। 5 + 5 कितना हो गया? 10। और ये बेटे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, टोटल फासला यहाँ मुमकिन है 12 हो, ठीक है। ये कितना फासला आ रहा है जी? 12। तो ये जो u है बेटे, इस केस में u इज ग्रेटर देन 2f, ठीक है, स्मॉल f। इसकी रे वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगी? फ्रॉम f प्रिंसिपल फोकस अदर टू ऑप्टिक सेंटर। ये देखें, f और 2f के दरमियान की बन गई इसकी इमेज। ये 2f है, ठीक है जी, और ये f आ गया। ये देखें छोटी इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, और डिमिनिश स्मॉल बोलते हैं आपने। इसका यूज कहाँ है? हमारा कैमरा और आई दोनों में इसका यूज होता है हमारे पास जी, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट वन साइड पे है, इमेज फॉर्म ऑन द अदर साइड, ये बेटे रियल इमेज आ रही है। अब बेटे हमारे पास अगर इसका नेक्स्ट केस हम लेके आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आ गया है हमारे पास बेटे एट, ये होना चाहिए 2f, क्या है जी? ये फासला 2f है, दिस ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ठीक है जी। अब वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू f अदर पास थ्रू ऑप्टिक सेंटर एंड वेंट स्ट्रेट, ये रेज यहाँ मीट करेंगे। अब देखें जितना जो साइज ऑब्जेक्ट का ना, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इतनी हाइट आ रही है इमेज की, हाइट ऑफ इमेज सेम आ रही है।
जो होते हैं ना फोटोकॉपी मशीन, वहाँ इसका इस्तेमाल है। इमेज बेटे इन्वर्टेड है, रियल है और सेम साइज है। यूज कहाँ हो रहा है जी? इन फोटोकॉपी मशीन। आप जानते हैं कोई पेज कराते हैं फोटोकॉपी, तो अल्फाज का साइज तकरीबन सेम होता है। इसमें यू और वी दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है जी। अब बेटे अगर आगे ना ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो इसकी इमेज चली जाएगी बियॉन्ड टू एफ। सपोज करने के लिए हमने करिए, अगर ये बेटे 5 है, ये फासला टोटल कितना आ गया जी? 10 आ गया। जो फासला बेटे है ना ऑब्जेक्ट का, ये आप 7 कर लें। ठीक है। इसमें आप जब रे आपने ये ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इधर फासला ये भी 5 है, ये भी कितना है? ये 5 है। तो जो रे पास करेगी यहाँ से इधर, ये बेटे रे, एक रे पास की ऑप्टिक सेंटर से। अब ये बन गई इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अब देखें यहाँ पे, देखें और देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच हाइट इज ग्रेटर? हाइट ऑफ इमेज हेयर इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज बड़ी आ गई ना। ठीक है। ये रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ठीक है जी। ये इस्तेमाल कहाँ होता है? इन द प्रोजेक्टर, फोटोग्राफ इन लार्जर। ओके जी। अच्छा, इस केस को मैं आप सामने दोबारा करता हूँ डिस्कस, एक आपके सामने एक और, ताकि आपको एक क्लियर का मिल जाए व्यू। इमेज कैसे कट करते हैं, ये मैंने बड़े स्केल ले लिया जी। अब बेटे मैंने किया कि हमने एक लेंस की ड्रा किया, फर्ज करें ये हमारे पास सिंबल है लेंस का जी। ठीक है। मैंने बेटे ये लाइन ड्रा की प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्ज करें इसका आ रहा है एफ ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया 2f। ठीक है। भाई मैं कहता हूँ ये 5 है, सपोज कर लें, ये भी 5 है। टोटल कितना आ गया? 10 आ गया। हमने बेटे प्लेस किया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, ये सिंबल लेंस का बेटे। ठीक है। अब दो रेज ली हम लोगों ने, इधर भी हमने कर लिया, एफ ले लिया जी, फासला सेम एफ आ गया। और ये बेटे कितना आ गया? 2f आ गया डिस्टेंस। ठीक है जी। अब बेटे हमने एक रे ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से पास करेगी? इस पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये बेटे एफ पास में आपका डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस, इसको हमने यहाँ से गुजार दिया। अदर ए पास थ्रू ऑप्टिक सेंटर एंड वेंट स्ट्रेट। ये देख लीजिए, खुद ही रेज मीट कर रही है आगे, इमेज खुद बता देती है कि मैं यहाँ बन गई हूँ जनाब। तो यहाँ पे आप ड्रा करें लाइन, इट इज द इमेज। ठीक है बेटे, साइज बेटे ये है, साइज इज हियर। ओके। मैं इसको रीड्रा कर दूं दोबारा इस इमेज को, सॉरी। ये बेटे इसका इमेज। ठीक है जी। नेक्स्ट जी। अब देखें जो इमेज है बेटे, जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज इज, हाइट ऑफ इमेज आ गया हमारे पास, सॉरी, इट्स हाइट ऑफ इमेज, इट्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये फासला है, ये कहलाएगा वी। जो बेटे ये फासला है, ये कहलाएगा यू। अच्छा, यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, उसका नाम बेटे मैग्निफिकेशन। क्या उसका नाम है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटे? मैग्निफिकेशन ये होती है इक्वल टू रेशियो ऑफ इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ये होती है बेटे मैग्निफिकेशन। ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट, जिनके वी ओवर एच आई ओवर एच ओ। ये फॉर्मूला पसंद ना आपको आए, वेरिएबल नहीं है, तो इसका दूसरा है फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। तो ये बेटे कहलाता है हमारे पास जी मैग्निफिकेशन। दो फॉर्मूले अपने याद रखने हैं। अच्छा, अब एक मैं किस आपके सामने ड्रा और करता हूँ इसी तरीके से। अगर बेटे बनते हैं ना वर्चुअल इमेज कन्वेक्स लेंस में, वर्चुअल इमेज इन कन्वेक्स लेंस, इमेज इन कन्वेक्स लेंस, आपने बेटे किया उसी तरीके कार से, आपने ये ड्रा कर लिया लेंस, इट्स लेंस। ठीक है। ये बेटे इसका आ गया प्रिंसिपल फोकस, ये फोकल लेंथ का फासला आ गया, सपोज कर ये आ रहा है 5, राइट जी, इज अगेन एफ। ठीक है। ये 5 क्या बेटे? फोकल लेंथ।
हमने बेटे प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के ऊपर प्लेस कर दिया, आई प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द फोकल लेंथ। ठीक है जी। अब इधर भी आपने फासला ले लिया है, इट्स अगेन 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब बेटे स्केल से आप दोबारा दो रे लेंगे, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास करेगी, फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और सेकंड रे पास थ्रू ऑप्टिक सेंटर एंड वेंट स्ट्रेट। अब ये बेटे रेस का एक्चुअल पाथ है, ये रे कभी मीट नहीं करेंगे, इन्हें चाहे आप कराची ले जाएं, मुल्तान ले जाएं, ये मीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन रेस को बेटे हम एक्सटेंड बैक करते हैं। व्हेन वी एक्सटेंड देम बैक, व्हेन वी एक्सटेंड दीज टू रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है जी। अब ये बेटे हमारे पास आ गई इनकी इमेज, ये हमने बना ली आई, जो देख रही है इस इमेज को, बड़ी बन गई आई, कोई बात नहीं। अब ये जो इमेज है ये बेटे, जो ये बनी हमारे पास इमेज, जहाँ जहाँ रेज ने मीट तो निकाली थी, उनको स्टैंड बैक करा के हमने मीट करवा दिया। जो ये इमेज है, ये है हमारे पास वर्चुअल इमेज। ये क्या जी, वर्चुअल इमेज। ऐसे बेटे आपने इमेज को बनाने का तरीका आपने सीखा। ये आपने विदाउट एनी टेंशन जस्ट टेक मेजरमेंट्स, ड्रा लाइंस, इमेज खुद कह देगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे ढूंढ लें आके। ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास केस आ रहा है, ये वर्चुअल इमेज का है, देखिएगा यही केस आगे जाके ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपको मैंने ड्रा करके दिखाया अभी कि दो हमने रेज ली, वही बात कि ये बेटे ऑब्जेक्ट था हमारे पास, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू एफ, अदर रे पास थ्रू ऑप्टिक सेंटर, मीट नहीं कर रही, आपने एक्सटेंड बैक कर दिया, तो ये बेटे बन गया आपकी इमेज, ये है इमेज हाइट। ठीक है जी, ये आगे वर्चुअल इमेज। ये क्या है जी, एक तो बेटे अपराइट है, ये वर्चुअल है, और मैग्नीफाइड है। ठीक है ना, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था और ये इसकी इमेज काफी बड़ी हो गई है, मैग्नीफाइड आ गई इमेज। ठीक है, अब यहाँ बेटे आपसे कहता है लेबल करें जी, स्टेट अ फुल सेपरेशन, स्टेट अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। क्या है बेटे, इमेज देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस एक्सटेंड बैक, ये रेस मीट नहीं कर रही है ना जी, एक्सटेंड बैक किया गया, तो बेटे कौन सी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है। ठीक है जी, लार्ज इमेज है और अपराइट है। तो ये इसकी बड़ी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। यूज अ लेंस टू आइडेंटिफाई द फोकल लेंथ। ये देखें बेटे, ये यहां से लेके यहां तक का फासला, ये कहलाएगा फोकल लेंथ। जो रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, इट पास थ्रू एफ, इट्स कैपिटल एफ, राइट, प्रिंसिपल फोकस। सो डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिक सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये हमने लेवल कर दिया फोकल लेंथ। ड्रा एन आई, आई ड्रा करनी बेटे, ये जो रेज आ रही है इन्होंने एंटर होना है आई में, ये बेटे आप आई ड्रा कर दें। ठीक है, ये आई कहलाएगा। यहाँ कह रहा है सिंपल लाइन ड्रा करके बैठ जाना। ठीक है, ऐसे बेटे आपने ये इमेज भी ड्रा करनी है। ये देखें बेटे, ये इस्तेमाल हो रहा है प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर वाला केस ही आ रहा है हमारे पास। ये देखिएगा जी कि ये बेटे हमारे पास, इसे बोलते हैं कंडेंसर, बोलते हैं लेंसेज। ये रेज को कुछ कूल डाउन करने का काम आया था मामला में। ये रेज आ रही है बेटे, ये लैंप बहुत हीट अप प्रोड्यूस कर रहा होता है, आजकल ये मामला बेहतर हो गए हैं। अब ये बेटे प्लेस किया उन्होंने ऑब्जेक्ट, ये कन्वेक्स लेंस है। तो ये एक ट्री की, ट्री था ऑब्जेक्ट हमारे पास। अब ये देखें इसकी लार्ज बन गई इमेज, आपने स्क्रीन पे गेट कर ली इमेज। क्लासरूम में टीचर्स आपको नॉर्मली टीच करते हैं यूजिंग द प्रोजेक्टर। लेंस या आई कैमरा, ये बेटे हमारे पास पुराने दौर के कैमरे हैं। जो नए दौर के कैमरे हैं उनका भी सेम प्रिंसिपल है, वो नए कैमरे भी ऑटो फोकस आ गए हैं, इनकी ये खास बात आ गई। ये बेटे ऑब्जेक्ट आ गया है, ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ है, कहाँ पे है, बियॉन्ड टू एफ ऑब्जेक्ट है। और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बेटे स्मॉल इमेज है, ये बन रही है बिटवीन एफ एंड टू एफ। और क्या है ये, छोटी इमेज है ना जी, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक, अच्छा अब हम देखते हैं बड़े डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आंखों में कुछ डिफेक्ट्स भी आए थे आजकल, आप देखते हैं बच्चे ज्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन या कुछ खुराक इशू आ गए हैं, तो नजर बड़ी कमजोर होना शुरू हो गई है। अब बेटे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में पहला आ रहा है हमारे पास डिफेक्ट, इसे बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोल रहे हैं, सॉरी लॉन्ग साइटेडनेस। ये क्या है जी, लॉन्ग साइटेडनेस। जो लोग होते हैं ना जिनकी एज अब 40 ईयर होती है, उनको चीजें दूर की ठीक नजर आती हैं,
लेकिन नजदीक की बुक रीडिंग के लिए उनको दूर करनी पड़ रही है बुक, फोकस से नहीं आ रहा। तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है कि द पीपल हु कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। पीपल हु आर लॉन्ग साइटेड आर अनेबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द आई, उन पे फोकस नहीं कर सकते, लेकिन जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको देख लेंगे, ठीक है जी। अब बेटे इसमें फिर क्या क्राइटेरिया है, ये नॉर्मल आई है, ये इमेज कहाँ बन रही है, इसे बोलते हैं बेटे रेटिना। इमेज कहाँ आ रही है, एट द रेटिना। ये मामला यहाँ पे आ रहा है, ये भी हमारे पास। अब ये देखें, ये नॉर्मल आई की इमेज कहाँ बन रही है, एट द रेटिना। लेकिन ये फॉल्टी, ये बंदा सफर कर रहा है बेचारा शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, सॉरी लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेड पर्सन, लॉन्ग साइटेड पर्सन। इसका बेटे क्या सीन बनेगा, इसने करीब के जब देखा ना ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज जाकर बन रही है बिहाइंड द रेटिना। कहाँ बन रही है इमेज, बिहाइंड द रेटिना। अब जरूरत है इस रेस को ज्यादा फोकस करने की। तो बेटे ज्यादा फोकस करने के लिए आपने इसके रास्ते में प्लेस कर दिया एक कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या होगा, एक लेवल पे ये कॉन्वेक्स लेंस रेस को करेगा कन्वर्ज। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जी। यहाँ आपने प्लेस जब किया ना कॉन्वेक्स लेंस एक और लगा दी, तो इसने रेस को कुछ कन्वर्ज करना है, कुछ फिर आपका आई लेंस रेस को कन्वर्ज करेगा। तो ये इमेज कहाँ चलेगी, एट द रेटिना। तो यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस आप लॉन्ग साइटेडनेस को ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट साइटेड पीपल, आप जानते हैं बेटे आजकल जो बच्चे बच्चे बेचारे छोटी एज में उनको लग जाती है ना, उनका मसला वो चीजें बुक्स रीडिंग सही उनकी होती है, लेकिन जो बोर्ड सही नजर नहीं आ रहा होता। इसका मतलब है कि जो रेस आ रही है ना फार ऑफ ऑब्जेक्ट से, वो कन्वर्ज हो रही है बिफोर द रेटिना। कहाँ कन्वर्ज हो रही है, बिफोर द रेटिना। लेकिन जो नजदीकी चीजें उनको पढ़ लेंगे बच्चे। अब हम चाहते हैं रेस को फैलाया जाए, रेस को स्प्रेड किया जाए। यहाँ बेटे हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। क्या हमने यूज किया, ये कॉनकेव लेंस यूज किया हम लोगों ने। इस बड़े कॉनकेव लेंस रेस को बखेर दिया, देखो ना ये रेस को बखेरा है इसने, राइट। तो फिर जो आपका आई लेंस है वो इन्हें कन्वर्ट कर देगा बिखरी हुई रेस को, और कहाँ बन गई इमेज, एट द रेटिना। तो इस तरह बेटे आपने, यह है शॉर्ट साइटेड, ये जो बच्चे करीब से देखते हैं। शॉर्ट साइटेड अकर्स व्हेन द आई बॉल, ये इसकी डिफेक्ट्स की बता रहा है, इसकी हमें जरूरत को नहीं है। आई बॉल में कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से मामला के बने, ठीक है जी।